दोस्तों, सरकार अब दे रही है फ्री सिलाई मशीन नहीं बल्कि 15,000 की सहायता राशि, जिससे महिलाएं खुद अपनी मशीन खरीद सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल CSC चैनल टेज पर। आज हम बात करने वाले हैं फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 के नए अपडेट की, जहां महिलाओं को सीधा 15,000 बैंक खाते में मिलेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आपको यहां पर सारी जानकारियां दी जाएंगी। सरकार की PM विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और महिलाओं को सिलाई बुनाई और बढ़ईगिरी जैसे कामों के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसमें पात्र लाभार्थी को 15,000 का ग्रांट मिलेगा ताकि वे अपना काम शुरू कर सकें या नई सिलाई मशीन खरीद सकें। आवेदन कैसे करना है? आप CSC सेंटर से या फिर ऑनलाइन पोर्टल pmvishkarma.gov.in पर जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। कौन सी ट्रेड के थ्रू आपको फॉर्म भरना है उसके विषय में भी आगे जानकारियाँ दे रहा हूँ। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अन्य मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि समय रहते सभी के पास में जानकारियाँ पहुँच जाएंगी। सही, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। तो मित्रों, बात करते हैं किस प्रकार से इसमें पात्रता है। पात्रता मापदंडों की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए लिखा हुआ है, हाथों और औजारों से काम करने वाला और योजना में उल्लिखित 18 प्रकार की मित्रों ट्रेडें दी गई हैं। आधार पर पारंपरिक ट्रेड में से किसी एक पर लगे हुए असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के आधार पर काम करने वाला कारीगर शिल्पकार PM विश्वकर्मा के तहत पंजीकृत के लिए पात्र होगा। यानी आप इस प्रकार के कोई भी कार्य करते हैं, 18 ट्रेड इसमें दी गई हैं, उन ट्रेडों में से कोई भी अगर आप कार्य करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले आपका पंजीकरण तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि लाभार्थी की आयु, जो भी आवेदन करना चाहते हैं उनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित ट्रेड में लगे होना चाहिए। यानी कि जो भी आप पंजीकरण तिथि पर संबंधित ट्रेड कर रहे हैं वह काम आप पहले से करने होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में स्वरोजगार व्यवसाय विकास के केंद्र सरकार या राज्य सरकार की इस तरह की क्रेडिट आधारित योजनाओं जैसे कि PMGP, PM स्वनिधि मुद्रा के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है मित्रों। और इसके बाद आगे लिखा हुआ है, योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित होंगे। यानी परिवार के किसी एक सदस्य को ही इसमें लाभ दिया जा सकता है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार को जैसे कि पति पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है कि पति पत्नी में से कोई एक इसमें आवेदन कर सकता है। अविवाहित बच्चे उसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में बात करते हैं, ट्रेडों की बात करते हैं। तो ट्रेड आपको बता रहे हैं कहाँ से आपको आवेदन करना है उसके संबंध में। देखिए योग्य ट्रेड है, यहाँ पर बहुत सारी ट्रेडें दी गई हैं मित्रों, लेकिन आपको जो भी मैंने अभी बताया है दर्जी वाले ऑप्शन में जाना है। ये देखिए यहाँ पर अन्य में ऑप्शन दिया गया है, ये लिखा हुआ है दर्जी। तो सिलाई मशीन के लिए दर्जी वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, इसी ट्रेड को सेलेक्ट करना है। अगर आप इसके अलावा किसी और ट्रेड में इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, क्योंकि आप दर्जी का काम करते हैं और आपने ट्रेड गलत चूज कर ली है तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, वेरीफाइड नहीं होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक दर्जी हैं तो आपको यहाँ सिलाई मशीन के लिए दर्जी वाले ऑप्शन पर ट्रेड में आपको क्लिक कर देना है, तब आपका आवेदन वहाँ पर स्वीकार किया जाएगा मित्रों। इसके बाद देखिए मित्रों, और आवेदन के स्वीकार के साथ साथ यहाँ पर देखिए 3 चरणों में प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है ना। 3 चरण होते हैं। तो पहले चरण में क्या होता है आपका, पहले चरण में सत्यापन होता है ग्राम पंचायत ULB जोन के माध्यम से। यानी आप ग्रामीण स्तर से हैं तो ग्राम पंचायत से सत्यापन वेरिफिकेशन कराया जाता है, और नगरीय निकाय के हैं ULB जोन स्तर में आपको सत्यापन कराना पड़ता है। तो कई लोग कहते हैं कि हमारा पंचायत ने सत्यापन निरस्त कर दिया, सत्यापन नहीं किया। तो उसके कारण हो सकते हैं या तो आप वह काम करते नहीं हैं, लेकिन अगर आप निरंतर दर्जी का काम कर रहे हैं तो पंचायत में उनको सत्यापन में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और वो आपका सत्यापन जरूर ही करेंगे। और पंचायत स्तर से सत्यापन होने के बाद में आपका सेकंड स्टेप जो है वो आपका जिला क्रियान्वयन समिति के द्वारा आपका सत्यापित होता है। यहाँ से होने के बाद सफलता सत्यापन पूरा हुआ स्क्रीन समिति यहाँ पर करती है। जो स्क्रीनिंग समिति होती है वो तीसरे चरण में आपका सत्यापन पूर्ण रूप से कर देती है, और आपको इसमें एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। यानी आगे के लिए आपको रोजगार के और अवसर इसमें खुल जाते हैं। इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और प्लस आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, आप ट्रेनिंग भी करेंगे। ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको इसमें पेमेंट मिलने वाला है मित्रों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मान्यता
प्रमाण पत्र ID कार्ड के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में मान्यता आपको मिलेगी, यानी आपको एक प्रमाण पत्र जरूर मिलेगा। कौशल सत्यापन के बाद 5 से 7 दिन 40 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण आपको मिलेगा। आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और इच्छुक उम्मीदवारों को 15 दिन 120 घंटे यानी कि 15 दिन के उन्नत प्रशिक्षण के लिए नामांकित कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रशिक्षण 5-7 दिन या 15 दिन के लिए प्रशिक्षण कर सकते हैं। और एक बात, प्रशिक्षण के समय भी आपको इसमें 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा, यानी प्रशिक्षण में भी आपको पेमेंट मिलने वाला है, यानी उसमें भी आपको 500 रुपये प्रतिदिन का पेमेंट मिलेगा। और आपको टूल किट प्रोत्साहन के रूप में देखिए यहाँ 15,000 रुपये का अनुदान इसमें दिया जाएगा। मित्रों 15,000 रुपये आपको प्रदान किए जाएंगे, जो कि आपके रजिस्टर्ड खाते में DBT के थ्रू आ जाएंगे मित्रों। और अगर आप चाहें तो इसमें क्रेडिट सहायता भी ले सकते हैं। क्रेडिट सहायता में यहाँ पर मुख्य उद्यम विकास ऋण 1 लाख रुपये 18 महीने पर भुगतान के लिए पहली किस्त और 2 लाख रुपये 30 महीने पुनर्भुगतान के लिए दूसरी किस्त यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मित्रों अगर आप चाहें तो आप ऋण भी इसमें ले सकते हैं। इस योजना के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट के थ्रू आपको यहाँ पर ऋण भी मिल जाएगा मित्रों। तो मित्रों योजना के उद्देश्य की बात करें तो योजना का उद्देश्य है PM विश्वकर्मा पर नई योजना है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके पारंपरिक उत्पादों और सेवाओं के विस्तार में शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करना है। यानी सरकार हर प्रकार से छोटे उद्यमियों को सहायता देना चाहती है। तो मित्रों इसमें 15,000 रुपये आपको मिलेंगे। अगर आप दर्जी हैं तो सिलाई मशीन भी आप खरीद सकते हैं उन 15,000 में, या फिर अपना रोजगार आगे चलाने के लिए टूल किट का उपयोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर करें। अगर आपके आसपास भी पड़ोस में कोई महिलाएं हैं तो उनको भी ये जानकारी दें। बहुत ही अच्छा फॉर्म है मित्रों, अगर वो इस फॉर्म को भर लेंगे तो उनको 15,000 की सहायता शासन द्वारा प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों।